हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ उन चीजों के बारे में जो आई विश आई न्यू बिफोर कमिंग टू यूएस। अमेरिका में रहते रहते मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं और हम लोग एटलांटा, शिकागो, कैलिफोर्निया जैसी जगह पे रह चुके हैं। फिलहाल हम लोग शिकागो, इलिनॉय में रहते हैं और मैं पूरे 9 साल के एक्सपीरियंस को सम अप करना चाहती हूँ इस वीडियो में। 3 मेजर चीजें आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप इंडिया से यूएस आने वाले हैं, या फिर अगर आप अमेरिकन कल्चर या लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं, देन दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू एज वेल। सो आइए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज आती है, देयर इज नो सोशल लाइफ इन यूएस। अगर आप सोशली एक्टिव है या फिर आपका इंडिया में बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, देन माय डियर फ्रेंड आपको यूएस आने के बाद थोड़ा हार्ड टाइम हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने सोशल फ्रेंडली नहीं है। सब लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, फैमिली रहती है, बच्चे हैं, एंड मंडे टू फ्राइडे लोग काम पे जाते हैं। यूजुअली सैटरडे संडे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, घर को क्लीन करना, मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल हेल्प तो मिलती नहीं है, सब काम खुद से करने होते हैं। या फिर बच्चों को कोई एक्टिविटी में लेके जाते हैं, प्ले डेट अरेंज करते हैं, या पार्क या बीच वगैरह पे लेके जाते हैं। तो यूजुअली यही रूटीन देखने को मिलता है यूएस में। वैसा कल्चर नहीं है जो हम लोग इंडिया में देखते हैं कि कभी कभार हमारे घर पे कोई इम्प्रॉम्प्टू मेहमान आ गया और उसके बाद चाय बन रही है, खाना बन रहा है, साथ में मिलके खाना खा रहे हैं, ऐसे ऑन द स्पॉट जो प्लान्स बनते हैं वो चीज यहाँ पे कॉमन नहीं है। लोग यूजुअली अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। एंड पूरे 9 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि अगर भली मैंने किसी इंडियन कपल को भी मैंने कांटेक्ट किया तो मैंने उनको कॉल किया है, हे आर यू अवेलेबल दिस वीकेंड, व्हाट टाइम कैन वी मीट, 5 बजे की 6 बजे, और फिर म्यूचुअल टाइम डिसाइड होता है जो दोनों के लिए वर्क करता है, बच्चों के लिए वर्क करता है, और उसके बाद जाके मिलना होता है। इंडिया में जो हम लोग एक दूसरे से सोशल रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं और एक दूसरे के घर जा सकते हैं, इतना ओपन रहते हैं, वो इस तरह की चीजें यहाँ पे कॉमन नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है, यूएस में आपको सब काम खुद से करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेड्स अवेलेबल नहीं है, मेड्स आपको मिल जाती है, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, उनका आर्ली रेट इतना ज्यादा होता है कि आपको लगता है वो ऑप्शन छोड़ के अपन ही सारा काम कर लेते हैं। और काम करने के लिए भी यहाँ आपको अलग अलग मशीन, इक्विपमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर रहता है, एक छोटे से अपार्टमेंट से लेके बड़े घर तक भी आपको इंस्टॉल्ड डिश वॉशर मिल जाएगा, जिसमें आप बर्तन लोड कर सकते हैं और उसी में बर्तन धुल जाते हैं। और जो ठंडी जगह में लोग रहते हैं उनके घरों में ही लॉन्ड्री रहती है, वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर, जिसमें कपड़े इजीली धुल जाते हैं। सो दैट्स रियली यूजफुल। और अमेरिका के घरों में कारपेट भी काफी कॉमन है। आई थिंक किचन और बाथरूम के अलावा सभी दूर बेडरूम्स में, लिविंग रूम सभी दूर कारपेट होता है। तो वैक्यूम क्लीनर का यूज यहाँ पे बहुत ही कॉमनली होता है। इन शॉर्ट मेरा पॉइंट ये है कि काम करने के लिए आपको मशीन, इक्विपमेंट्स वगैरह मिल जाएगी, चीजें हैं, लेकिन टाइम निकाल के आपको काम करना पड़ता है। तो यूजुअली हमारा वीकेंड सैटरडे संडे इसी चीज में जाता है, घर को मेंटेन करना, घर की क्लीनिंग करना। अनदर ग्रेट थिंग आई फील एवरीवन शुड कंसिडर, जो भी अमेरिका आते हैं प्लीज 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 मेडिकल इंश्योरेंस जरूर से लीजिए, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं देन इट्स गोइंग टू बी सो एक्सपेंसिव कि शायद आप अफोर्ड भी ना कर पाए। और मेडिकल इंश्योरेंस से आपकी फीस लोअर हो जाती है एंड यू कैन सेव अप टू हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। सो मेडिकल इंश्योरेंस यूएस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए किसी की तबियत खराब होती है तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कोई भी डॉक्टर सर्च कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में, उनके साथ अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, या फिर अर्जेंट केयर में जा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस डू यू हैव। आपका इंश्योरेंस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं होता है, वो कंसिडर नहीं करते, देन यू हैव टू कॉल अनदर डॉक्टर इन योर एरिया। जब आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो जाता है, यू विल बी वेरी लकी अगर आपको सेम डे, नेक्स्ट 1 घंटे या 2 घंटे में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। पर वो चीज यूजुअली यहाँ पे नहीं होती है। आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है नेक्स्ट डे का, 3 दिन बाद, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ का भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। दैट्स रियली वियर्ड। इंडिया में जब हमारी तबियत खराब होती है तो यूजुअली हम हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं, या फिर बिना कॉल करे भी चले जाते हैं और उनको दिखाते हैं, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और यहीं से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन वो चीज यहाँ पे यूएस में कॉमन नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर्स भी अराउंड 5 to 6 PM के आसपास वो लोग क्लिनिक से निकल जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आप मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहे हैं, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि आप टाइम पे आके उनको दिखा सके। एंड सैटरडे संडे पे यूजुअली डॉक्टर्स वर्क नहीं करते हैं। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज अर्जेंट केयर, जो 24/7 ओपन रहता है, आप कभी भी जा सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे फिजिशियन या नर्स वगैरह रहती है जो आपको एग्जामिन करती है और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देती है, वहीं से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अर्जेंट केयर लिटिल एक्सपेंसिव होता है। अर्जेंट केयर यूजुअली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप अर्जेंटली वहां पे गए हो विजिट के लिए। एंड हम लोगों ने अराउंड $250 से लेके $500-600 तक का भी पे किया है फॉर डिफरेंट रीजन जब हम गए हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन किस लोकेशन पे आप हैं और किस रीजन से आप अर्जेंट केयर जा रहे हैं। सो इट रियली डिपेंड्स। और कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कॉल करना है 911। सो यूएस में रहते रहते इतने साल हो गए और लगता है कि अगर कभी
भी तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक थोड़ा सा डर बैठता है कि यहाँ पे हेल्थ केयर इतना एक्सपेंसिव है, यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्लान्स वगैरह 10 चीजें यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं मन में डर बैठता है। ये भी रहता है कि जल्दी से अच्छे हो जाए, आगे कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, सब बढ़िया परफेक्टली फाइन हो जाए। बट आप या आप में से कोई भी अगर अमेरिका आने वाला है तो डेफिनेटली मेडिकल इंश्योरेंस इज अ मस्ट। उसके बिना यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।